आज की डेट में जो यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हो रहा है ये तो होना ही था, क्योंकि ये 1555 में ही इसकी भविष्यवाणी की जा चुकी है। अगर आप इस बात को सच नहीं मान रहे तो मैं आपको इसका एक लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। 1555 में जो भविष्यवाणी हुई थी, मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा, पर 1555 में ये लिखा गया था कि 2020 और 2021 में भूखमरी और एक महामारी आएगी। तो गाइस उसका प्रूफ हमारे सामने है। भूखमरी भी फैली थी और महामारी भी आई थी जो कोरोना के रूप में आई थी। और उस 1555 में जो वो किताब थी उसमें 2022 के बारे में भी बहुत कुछ लिखा गया है और आज की डेट में वो हमें सच होता हुआ दिख रहा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आपको सारे के सारे प्रूफ मिलने वाले हैं, क्योंकि बिना एविडेंस और बिना प्रूफ के तो मजा ही नहीं आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Warning, evacuation in progress. Leave the building. सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं, ये जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है ये एक वर्ल्ड वॉर 3 के रूप में भी छिड़ सकता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमें आज की डेट में देखने को मिल रहा है। अब हम उस 1555 की भविष्यवाणी के बारे में भी बात करेंगे, पर उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर ये वर्ल्ड वॉर 3 है, इसे क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 3 के बारे में भी उस 1555 की भविष्यवाणी में लिखा गया है। अब मैं आपको एक ताजा न्यूज बता दूं, जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है उस पर अमेरिका ने भी अपनी सैन्य सहायता यूक्रेन को देनी शुरू कर दी है, और जर्मनी ने तो यूक्रेन को 1000 टैंक, 500 मिसाइल्स भी दे दी है, और इतना ही नहीं, बेल्जियम ने भी 2000 मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और सेना के लिए 3800 टन का तेल भी दे दिया है। और ब्रिटेन और फ्रांस ने तो यहां तक कह दिया कि वो यूक्रेन की हर संभव कोशिश करेगा। तो अब आप देख सकते हैं कि रूस एक टाइम के लिए अकेला जैसा लग रहा है और यूक्रेन के साइड में हमें काफी सारे कंट्रीज लग रहे हैं, पर यहां पर वर्ल्ड वॉर 3 के आशंका इसलिए लग रही है क्योंकि रूस के तरफ से इंडिया, चाइना और भी अदर कंट्रीज आ सकती है। अब मैं आखिर ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको तो ये पता होगा कि रूस के साथ जो इंडिया के संबंध है वो काफी ज्यादा बेहतर है, और इतना नहीं, जो भी इंडियन आर्मी के पास जो भी एडवांस वेपन्स है वो 85% रूस ने ही हमें दिए हैं। तो अब आप ये तो भूल जाइए कि इंडिया रूस के खिलाफ खड़ा होगा, वो हमेशा रूस के साथ ही खड़ा होगा। और सेकंड सबसे बड़ी सुपर पावर वो है चाइना। चाइना के साथ तो इनके संबंध 2014 के बाद ही बहुत ही अच्छे हो चुके हैं। रूस और चाइना ने तो अपना 2014 के बाद ही अपना एक नेटवर्क बनाना भी शुरू कर दिया था, तो इस वजह से चाइना भी रूस के खिलाफ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा। अब चाइना अगर रूस के खिलाफ खड़ा नहीं होगा और अगर रूस के साथ आ जाता है, इंडिया भी रूस के साथ आ जाता है, तो जाहिर सी बात है चाइना के साथ तो पाकिस्तान भी आएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो चाइना पर ही डिपेंड रहता है। तो इस वजह से हो सकती है एक और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत। और इससे भी बहुत बड़ी न्यूज ये है कि अमेरिका ने तो डायरेक्ट रूस को धमकी तक दे दी है कि उन्होंने तो अभी रूस पर एक आर्थिक पाबंदी लगाई है, पर अमेरिका का कहना यह है कि अगर रूस अभी भी नहीं रुकता है तो वो एक कदम आगे बढ़ेंगे, मतलब वो अपनी सैन्य ताकत भी इस पर पूरी तरीके से झोंक देंगे, जो इस पूरे वर्ल्ड के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। तो चलिए गाइस, आपका इंतजार होता है खत्म और हम बात करते हैं भविष्यवाणी के बारे में। तो मैं जिस बेस पर 1555 की जो भविष्यवाणी की बात कर रहा हूं वो लिखी गई थी नोस्ट्राडामस ने। अब आई एम 100% श्योर आप में से 60% लोगों ने नोस्ट्राडामस का नाम तो जरूर सुना होगा, और आपको यह भी पता होगा कि नोस्ट्राडामस एक फेमस एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने अपने पूरी जिंदगी में सिर्फ भविष्यवाणियां ही की है, और उनकी भविष्यवाणी इतनी ज्यादा सटीक है कि वो पूरे वर्ल्ड में इसी बात से जाने जाते हैं। और इतना ही नहीं, नोस्ट्राडामस ने अभी तक जितनी भी भविष्यवाणी की है उसमें से जो 70% भविष्यवाणी है वो उनकी सही हुई है। नोस्ट्राडामस की बुक लेस प्रॉफिटी जो 1555 में उन्होंने लॉन्च करी थी, उस पर फ्यूचर के बारे में बहुत ही सारी भविष्यवाणियां की हुई है। अब मैं आपको नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणियां कितनी सच होती है उसका एक छोटा सा नमूना पेश करना चाहूंगा। इससे पहले आपको नोस्ट्राडामस जी की कुछ चीजें जानना बहुत ही जरूरी है। अब 1555 में आते आते की पहली बुक छपती है, और उस किताब में 942 भविष्यवाणियां वो फ्यूचर के लिए करते हैं। नोस्ट्राडामस जी ने अपनी बुक लेस प्रॉफिटीज में वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी लिखा गया था, और वो 100% तरीके से सच हुई। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा भी कहा था कि अमेरिका पर एक आतंकी हमला होगा, और आपको पता है कि अमेरिका पर भी एक बार आतंकी हमला हो चुका है। और उन्होंने हिटलर के लिए भी बहुत सारी भविष्यवाणियां की थी, और जो 100% तरीके से सही हुई है। मैं इन सारी भविष्यवाणियों के बारे में किसी अलग वीडियो में बात करूंगा, पर अभी तो सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि 2022 के लिए उन्होंने कौन सी भविष्यवाणी आखिर की हुई है। तो यहां पर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा 2020 से। अब उन्होंने अपनी बुक लेस प्रॉफिटीज में 2020 और 2021 के बारे में यह लिखा था कि इस टाइम पर एक महामारी आएगी और लोग बेघर हो जाएंगे और लोग भूखमरी के वजह से मरने लगेंगे। और आपको यह भी पता है कि 2020 और 2021 में क्या हुआ था, मतलब जो कोरोना है उसने इतना भयंकर रूप धारण किया था, बहुत सारे लोगों ने इसमें जान गंवा दी थी और बहुत सारे लोग भूखमरी की वजह से मर गए थे। अब बारी आती है
2022 की। उन्होंने अपनी बुक लेस प्रॉपर्टीज में 2022 के बारे में ये लिखा गया है कि जो 2022 होगा वो एक तबाही वाला साल होगा, मतलब ये पूरे वर्ल्ड के लिए तबाही लेके आएगा और वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत भी 2022 में ही होगी। और इतना ही नहीं, 2022 में महंगाई काफी हद तक बढ़ जाएगी और सारे देश की इकोनॉमी क्रैश की नौबत पर होगी। और उन्होंने ये भी लिखा गया है कि 2022 में जो वर्ल्ड वॉर 3 होगा उसमें न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज होगा, उसके वजह से पूरे अर्थ का क्लाइमेट ही चेंज हो जाएगा और बहुत सारे लोग रेडिएशन की वजह से मरने लगेंगे। अब ये तो बात हो गई 2022 में जो भविष्यवाणी नोस्ट्राडामस ने की थी। अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने बोला है कि 2022 तबाही वाला साल होगा। अब आपको इसके संकेत मिलने तो शुरू हो गए होंगे। यूक्रेन और रशिया का जिस तरीके से आज की डेट में युद्ध हो रहा है, इसके वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और आधों का तो डेटा ही नहीं है। अब आपको तो ये पता है कि ऊपर से अगर कभी भी मिसाइल किसी के ऊपर गिरती है तो क्या कोई ये बता पाएगा कि वहां पर किसी इंसान की मौत हुई थी, क्योंकि वो जो मिसाइल होती है वो पूरे बॉडी को अलग अलग टुकड़ों में बांट देती है और उस बॉडी को जलाकर राख कर देती है। तो इसका डेटा तो हमारे पास है ही नहीं। अब आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में अभी की जो करंट स्टेट है वो मैंने आपको बताई थी, जैसे कौन से देश यूक्रेन के साइड है और कौन से देश रूस के साइड आ सकते हैं। तो नोस्ट्राडामस जी की एक भविष्यवाणी तो सच हो गई है कि 2022 एक तबाही वाला साल होगा, क्योंकि यूक्रेन भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है और रूस भी पीछे हटने का बिल्कुल भी नाम नहीं ले रहा है और दिन प्रतिदिन लोगों की मरने की संख्या बढ़ती जा रही है और कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। और अभी की स्टेट को देखकर यूक्रेन को काफी सारे देशों का सपोर्ट मिल चुका है और ये वर्ल्ड वॉर 3 का संकेत भी कर रही है। चलिए वर्ल्ड वॉर 3 तो जब होगा तब की बात देखी जाएगी, पर अभी उन्होंने एक बात और बोली थी कि महंगाई काफी हद तक बढ़ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे महंगाई तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रही है, तो मैं आपको बता दूं महंगाई धीरे धीरे बढ़ना अब स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपको ये बात पता है कि रशिया की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से क्रैश कर चुकी है। और इतना नहीं, यूएसए ने तो रशिया पर अब इंटरनेशनल जो पेमेंट होता है पर भी बैन लगा दिया है। तो मैं आपको इस चीज का एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए रशिया में कोई यूट्यूबर है और बहुत सारे यूट्यूबर वहां है भी, जैसे वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं तो उनका जो पेमेंट है वो इंटरनेशनल से आता है, मतलब वो यूएस से आता है, तो उनको वो पेमेंट भी अब नहीं मिल पा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि रशिया का जो इंटरनेशनल पेमेंट है वो भी पूरी तरीके से बंद कर दिया है और रशिया में भूखमरी की स्थिति काफी जल्दी हो सकती है। और सेकंड सबसे बड़ा इफेक्ट जो इंडिया की इकोनॉमी है और यूएस, चाइना, जितने भी वर्ल्ड की इकोनॉमी है वो क्रैश के नौबत पर आ रही है। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिलेगा। अब सेकंड सबसे बड़ी चीज, पूरे वर्ल्ड में महंगाई आखिर किस तरीके से बढ़ रही है, तो मैं आपको बता दूं जो रूस है वो जो पेट्रोल होता है या डीजल होता है उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब रूस से पेट्रोल और डीजल सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिल पा रहा है, जिससे पेट्रोल और डीजल के दाम आने वाले टाइम पे बढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो भी व्हीकल है जैसे मोटरसाइकिल, कार, स्कूटी या कुछ भी है, उनके रेट भी बढ़ने के चांसेस अब लग रहे हैं, क्योंकि रशिया बहुत ही बड़ी अमाउंट में एक पदार्थ होता है जिसका नाम होता है पैलेडियम, उसको एक्सपोर्ट करता है। अब जो पैलेडियम होता है ये स्कूटी, बाइक, मोटरसाइकिल, कार सब में यूज होता है। तो यहाँ पर इंडिया को ही नहीं और भी अदर कंट्रीज को पैलेडियम भी सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलेगा, जिसके वजह से ऑटोमेटिक मात्रा में महंगाई बढ़ते जाएगी। और यहाँ पर नोस्ट्राडामस जी ने 2022 के लिए ये भी कहा है कि जब वर्ल्ड वॉर 3 होगा तब न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हो सकता है। तो ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो ये साल स्टार्ट ही हुआ है, मतलब अभी तो ये तबाही स्टार्ट ही हुई है। और इस बात पर तो कोई भी डाउट नहीं कि अगर वर्ल्ड वॉर 3 होता है तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर बॉम्ब का भी यूज जरूर से जरूर होगा, क्योंकि कोई भी देश आज की डेट में झुकना बिल्कुल भी नहीं चाहता है। और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज होता है तो उससे निकलने वाली रेडिएशन से जो ग्लेशियर है वो पिघलने लगेंगे और जो सी लेवल है उसकी मात्रा भी बढ़ने लगेगी, इससे बहुत सारे देश समुद्र में समा जाएंगे। तो अब मैं आपको इस पूरे वीडियो का एक कंक्लूजन जरूर देना चाहूंगा। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि नोस्ट्राडामस जी जितने भी भविष्यवाणी उन्होंने की है वो 100% तरीके से सही हुए, वो 70% ही तरीके से सही हुई है। मैं तो यही कहूंगा कि जो नोस्ट्राडामस जी की ये भविष्यवाणी है ये भी गलत साबित हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। अब अगर ये युद्ध ऐसा ही चलता रह जाए तो और भी ज्यादा लोग अपनी जान गंवाएंगे। पर यहाँ पर एक बात तो नोस्ट्राडामस जी ने बिल्कुल सही कही थी कि 2022 तबाही वाला साल होने वाला है और ऐसा हो भी रहा है। और उन्होंने कहा था कि मार्केट क्रैश की नौबत में आएगा और वो आ चुका है। और उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 का भी प्रेडिक्शन किया था जो हमें होते हुए तो दिख ही रहा है। सो आई होप गाइस आपको आज की इस वीडियो से काफी नई चीज पता चली होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।